जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। आज ज्योतिया का पर्व है। माताएं निर्जला व्रत की हैं अपने पुत्रों के लिए। मेरी माता जी भी की हैं। मैं यहीं से अपनी माता के साथ साथ तमाम माताओं को प्रणाम कर रहा हूं, तमाम बहनों को प्रणाम कर रहा हूं। साथ ही आज हिंदी दिवस भी है, इसकी भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। हिंदी है भारत की आत्मा, संस्कृति का उज्जवल गीत, एकता का सेतु बनाकर करती है जन जन को अतीत से प्रीत। वेदों की गंभीरता, लोकगीतों की मधुर पहचान, स्वाभिमान का दीप जलाकर करती राष्ट्र का सम्मान। गांधी की वाणी, क्रांतिकारियों की हुंकार, हिंदी ने जगाया हर जन में आजादी का प्यार। आओ संकल्प ले हम सब, हिंदी को जीवन में अपनाएं। मातृभूमि की यह धरोहर सदा सदा तक गौरव गाए। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज हिंदी दिवस है, साथ ही ज्योतिया का पर्व भी है। इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं, माताओं बहनों को प्रणाम कर रहा हूं। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और स्वाभिमान का सेतु, राजभाषा हिंदी। न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र मिहि विदते, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। और हिंदी वही ज्ञान सचता है जो हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को अमृत रस प्रदान करती है। यह केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं, बल्कि भारतीयता का मूर्त स्वरूप है। हिंदी में वेदों की गंभीरता, उपनिषदों की रहस्यमयता और लोकगीतों की आत्मीयता का अद्वितीय संगम मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हिंदी इसी समष्टिगत भाव का वाहक है। यह भाषा पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली आत्मा है, जो उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के सागर तक, पूरब की लहरों से लेकर पश्चिम की मरुभूमि तक एक ही सूत्र में पिरोती है। राजभाषा दिवस हमें यही स्मरण कराता है कि हिंदी हमारी अखंडता और एकता की सशक्त आधारशिला है। वसुधैव कुटुंबकम, हिंदी की आत्मा इसी विचार में निहित है। यह भाषा करुणा, समरसता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी ओजस्विता ने स्वतंत्रता संग्राम में जनमानस को उद्वेलित किया। इसकी सरलता ने समाज के हर वर्ग को आत्मीयता से जोड़ा और उसकी समृद्धि और आज भी विश्व मंच पर भारत के स्वाभिमान को ऊंचा करती है। हिंदी महज संवाद की भाषा नहीं है, यह हमारी आत्मा का संगीत, हमारी संस्कृति की पहचान और हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का उत्स है। राजभाषा दिवस हमें स्मरण कराता है कि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि एक सभ्यता का दर्पण है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में हिंदी वह सूत्र है जो विविधता को एकता में पिरोता है। हिंदी भारतीय सभ्यता का वह उज्जवल आलोक है जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक विचारों की निरंतर धारा को प्रवाहित करता है। यह भाषा केवल अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि भारतीय मानस के चिंतन, दर्शन और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। हिंदी का महत्व केवल इसलिए नहीं कि यह भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि इसलिए भी यह सबको जोड़ने वाली आत्मीय भाषा है। हिंदी में वह लचीलापन है जो इसे गांव की चौपाल से लेकर महानगर की संसद तक सहज और सजीव बनाए रखता है। जब कोई बिहारी, पंजाबी, गुजराती या राजस्थानी हिंदी में संवाद करता है तो भाषाई दूरी मिट जाती है और हृदय से हृदय का संबंध स्थापित होता है। राजभाषा दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि हिंदी किसी एक क्षेत्र या जाति की भाषा नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है। भाषा का वास्तविक मूल्य उसकी लोकप्रियता में है और हिंदी आज करोड़ों भारतीयों की जुबान और दिल में बस चुकी है। यह भाषा हमें हमारी जड़ों, परंपराओं और संस्कारों से जोड़े रखती है। हिंदी साहित्य ने प्रेमचंद से लेकर हरिवंश राय बच्चन और नागार्जुन से लेकर दिनकर तक समाज के हर वर्ग को दिशा और चेतना दी। यह भाषा केवल साहित्यिक प्रयोग तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीति, शिक्षा, व्यापार, तकनीकी और मीडिया की प्रमुख धुरी बन चुकी है। आधुनिक दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर हिंदी का तेजी से बढ़ता उपयोग इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को सिद्ध करता है। भारतीय युवाओं की रचनात्मक
भारतीय युवाओं की रचनात्मकता जब हिंदी में अभिव्यक्त होती है तो वह स्थानीय से वैश्विक तक संवाद का माध्यम बन जाती है। हिंदी का स्वरूप अत्यंत सरल और सहज है। यही कारण है कि यह भाषा हृदय तक सीधी पहुंचती है। हिंदी की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोक धर्मिता और जीवन के प्रति संवेदनशीलता है। यह भाषा न केवल भाव व्यक्त करती है बल्कि मानवीय संवेदनाओं को स्पंदित करती है। जब हम माँ कहते हैं तो यह शब्द केवल अर्थ नहीं बल्कि भावनाओं का सागर है और यह हिंदी के शब्दों की ताकत है। हिंदी एक ऐसी नदी है जिसमें संस्कृत की पवित्रता, प्राकृत की सरलता और उर्दू की नजाकत का संगम है। भाषा केवल समाज नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है और हिंदी इस भूमिका में अव्वल है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, हिंदी जनमानस की भाषा है, यह भारत की एकता का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने क्रांतिकारियों और आमजन के बीच सेतु का काम किया। नारों, कविताओं और गीतों ने जनमानस को जागृत किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक स्वर में खड़ा किया। आज भी हिंदी में लिखी कविताएं, गीत और लेख समाज को नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। शिक्षा जगत में हिंदी का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है और उच्च शिक्षा के कई विषय हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो रहे हैं। विज्ञान और तकनीक में भी हिंदी धीरे धीरे अपनी सशक्त उपलब्धि दर्ज करा रही है। हिंदी फिल्मों, धारावाहिकों और संगीत ने इस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। आज अमेरिका, कनाडा, यूरोप और खाड़ी देशों तक हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। प्रवासी भारतीय अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने के लिए हिंदी को आधार बनाते हैं। यह भाषा विश्व पटल पर भारत की पहचान है और गरिमा का प्रतिनिधित्व कर रही है। हिंदी का उत्थान केवल सरकार की नीतियों से नहीं होगा बल्कि तब होगा जब हम स्वयं इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे। हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है कि हम अपने राष्ट्रीय धरोहर को कितना जीते हैं। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि हिंदी केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं बल्कि हमारी आत्मा की पुकार है। यह भाषा हमें जोड़ती है, हमारी संस्कृति को संरक्षित करती है और हमें विश्व के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। हिंदी हमारी आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का जीवन दायिनी स्वर है। यह केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि भारत की अखंडता, एकता और गौरव की अमिट पहचान है। राजभाषा दिवस हमें यह संकल्प दिलाता है कि हम हिंदी को केवल बोलने की भाषा नहीं बल्कि अपने अस्तित्व, अपनी सभ्यता और अपनी मातृभूमि की आत्मा मानकर आगे बढ़ाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे गर्व और सम्मान के साथ आत्मसात कर सके। आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर हिंदी के गौरव को आत्मसात करें, अपने घर, कार्यालय, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग करें ताकि यह भाषा और सशक्त हो। आइए राजभाषा दिवस पर हम संकल्प लें कि हम हिंदी को महज भाषा नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे और प्रखर बनाएंगे। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और अपने राजभाषा को अपनाने के लिए तमाम युवाओं को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।